संसद का बजट सत्र शुरू होते ही लोकसभा में सियासी हलचल तेज हो गई है। पहले दिन कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे हमले किए और विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के पीछे कई बार नोकझोंक भी देखने को मिली। राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने शुरुआत में ही केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आम जनता की अनदेखी कर रही है और सिर्फ चंद उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवा हताश हो रहे हैं और सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर क्यों नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं और छोटे व्यवसायों की हालत बदतर होती जा रही है। अडानी अंबानी पर निशाना। राहुल गांधी ने एक बार फिर उद्योगपतियों पर हमला करते हुए कहा कि देश के कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था सौंपी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में बनाई जा रही हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश हो रही है, जिससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और रेलवे तक सब कुछ निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, जिससे जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने किसानों की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को अब तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। संविधान और लोकतंत्र की बात। राहुल गांधी ने अपने भाषण में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया, न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र संस्थानों पर सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ एक तरफा फैसले ले रही है और जनता की राय को नजरअंदाज कर रही है। सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। सरकार के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बेवजह आरोप लगा रही है और सरकार की योजनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के भाषण के दौरान कई बार हंगामा किया और उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। संसद का सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और लोकतंत्र के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि सत्ता पक्ष ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। आने वाले दिनों में संसद में सरकार और विपक्ष के बीच और भी गर्मागर्म बहस देखने को मिल सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है और संसद में आगे क्या होता है।